जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक में शामिल कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा श्रीधर पाठक, तीसरा सुमित्रानंदन पंत और चौथा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर है वह है जयशंकर प्रसाद। यदि आपसे पूछा जाता है कि छायावादी युग के प्रवर्तक कौन हैं, तो आपको उत्तर देना है जयशंकर प्रसाद जी जो हैं छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। प्रश्न दूसरा है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है सुमन, मंजूषा, समर्पण या पंचवटी। तो इसका उत्तर है पंचवटी। पंचवटी जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तीसरा प्रश्न है, सूरदास भक्त हैं राम के, शिव के, कृष्ण के या ब्रह्मा के। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कृष्ण के। सूरदास कृष्ण जी के भक्त हैं। आपको याद रखना है कि सूरदास जी जो हैं ये वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं और इन्होंने कृष्ण की जो लीलाएं हैं बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं उषा प्रियंवदा, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या रजनी पनिकर। तो इसका उत्तर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी जो हैं आधुनिक मीरा के नाम से विख्यात हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं निराला जी, पंत जी, प्रसाद जी या फिर महादेवी वर्मा जी। तो इसका उत्तर है पंत जी, यानी कि सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं वे प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सूर के पदों की भाषा है यानी कि सूरदास जी के पदों की भाषा है ब्रज, अवधी, हिंदी या बुंदेली। तो इसका उत्तर है, आपको याद रखना है, ब्रज भाषा है। सूर के पदों की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। अवधी जो भाषा है वह तुलसीदास जी के पदों की भाषा है। यदि प्रश्न आ जाता है कि सूरदास जी के पदों की भाषा क्या है, तो आपको उत्तर देना है ब्रज भाषा। और यदि प्रश्न आता है कि तुलसीदास जी के पदों की भाषा क्या है, तो आपको उत्तर देना है अवधी भाषा। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों को कहाँ गिरते देखा है? विकल्प पहला है अमल धवल गिरी पर, तालाब में, चट्टानों में या बागों में। तो इसका उत्तर है अमल धवल गिरी पर कवि ने बादलों को घिरते हुए देखा है। अगला प्रश्न है, सूर सागर के रचनाकार हैं मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास या कबीरदास। तो आपको याद रखना है कि सूर सागर के जो रचनाकार हैं वे सूरदास जी हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पथ की पहचान कविता के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो आपको याद रखना है कि पथ की पहचान कविता के जो रचनाकार हैं वे हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अगला प्रश्न है, बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को कौन सा उपहार दिया, यानी कि बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को उपहार में भेंट किया फल, मिठाई, रुपया या फिर शहद। तो शहद जो है उपहार में दिया था, यानी कि बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को उपहार में क्या दिया था? शहद दिया था। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी थे। इसी को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात हैं। तो इसका उत्तर है लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? लाला लाजपत राय। ये यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं हेमूराव, भामाशाह, मोहम्मद शाह। तो इसका उत्तर है, किसका उत्तर? प्रश्न 11 जो कि लिखा है, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी थे लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ था? शहरों में, गांवों में, कस्बों में या विद्यालयों में। तो इसका उत्तर है गांवों में। लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ? गांवों में हुआ। देवगढ़ रियासत के दीवान पद के प्रत्याशियों ने खेल खेला, या इसी को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि देवगढ़ रियासत के दीवान पद के प्रत्याशियों ने कौन सा खेल खेला। तो इसका उत्तर है हॉकी। हॉकी खेल उन्होंने खेला था। यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास सम्राट हैं महादेवी वर्मा, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा या फिर प्रेमचंद। तो इसका उत्तर है प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट के नाम से कौन विख्यात हैं? प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न है, सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का नाम है चिकित्सा संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या फिर स्वास्थ्य संहिता।
तो इसका उत्तर है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत का जो चिकित्सा ग्रंथ है उसका नाम क्या है? सुश्रुत संहिता। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद से मार्गरेट की पहली भेंट हुई थी इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में या चीन में? तो इसका उत्तर है इंग्लैंड में। स्वामी विवेकानंद जी से मार्गरेट की पहली भेंट कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। भगनी निवेदिता पर लिखा गया संस्मरण के लेखक हैं अजहर हाशमी, कुम्हार, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे या प्रवाजिका? तो इसका उत्तर है प्रवाजिका। अगला प्रश्न है, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? विकल्प ए तितली, मन, मस्तिष्क या फिर मक्खी? तो इसका उत्तर है मन। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रौद्र, रति, निर्वेद या फिर अद्भुत? तो इसका उत्तर है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। श्रृंगार ऐसा नहीं लिखते, श्रृंगार ऐसा लिखा जाता है, आपको याद रखना है, श्रृंगार। अगला प्रश्न है, गीता में परम का अर्थ है बड़ा, अन्य, परमात्मा या फिर विशाल? तो इसका उत्तर है परमात्मा। गीता में जो परम शब्द है उसका अर्थ क्या है? परमात्मा। तो छात्रों, हमने इस वीडियो में परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा। अगले वीडियो में हम और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। जय हिंद।